श्री राधे, आइए देख लेते हैं कि कल हम मार्केट को कैसे ट्रेड कर सकते हैं और कैसे प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे कल हमने देखा था, अगर कल के एनालिसिस वीडियो में देखा हो तो मैंने आपको बताया था कि निफ्टी जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग खड़ा है। निफ्टी कल यहाँ पे खड़ा हुआ था और बड़ा टाइम फ्रेम हमको बीरिशनेस दिखा रहा था, लेकिन आज आप देखिए तो आज निफ्टी उसी जगह पे आके खड़ा हो चुका है जहां आज सुबह बैंक निफ्टी खड़ा था, मतलब कल की क्लोजिंग पे। तो कल का जो बैंक निफ्टी का चार्ट था ऐसा ही दिख रहा था। निफ्टी ने भी उसको फॉलो किया है और अब वो दोबारा से जो है छोटे टाइम फ्रेम पे भी और बड़े टाइम फ्रेम पे भी सिंक हो गया है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो कॉन्टिन्यूस 24,250 से लेके 23,616 तक मार्केट 2 दिनों में 2 सेशंस में लगातार गई है। इसका अगर हम पॉइंट देखेंगे तो यहाँ से लगभग लगभग 2.70%, 650 के करीब मार्केट नीचे जा चुकी है। तो कल का हमारा क्या प्लान हो सकता है, अगर हम 15 मिनट में जाके देखेंगे तो 15 मिनट के चार्ट को अगर आप देखेंगे तो देखिए, अब जो है कॉन्टिन्यूस मार्केट गिरती हुई आ रही है और नीचे अब ये यहाँ पे सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट जो यहाँ पे बने हुए हैं। हम कॉन्टिन्यूस में अभी नीचे की तरफ दोबारा ट्रेड नहीं कर सकते। अच्छा यही होगा कि मार्केट जो है साइडवेज हो जाए। अगर कल की मार्केट जो है साइडवेज हो जाती है, चाहे फर्स्ट हाफ के लिए ही साइडवेज हो, सेकंड हाफ में नीचे की तरफ ब्रेक करे, तो नीचे की तरफ जाने में अब ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। मैं फिर से आपको बड़े टाइम फ्रेम की तरफ लेके जा रहा हूँ और आप यहाँ पे देखेंगे, अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है तो मेरी प्लानिंग यही रहेगी कि फर्स्ट हाफ तो मिनिमम, अगर कल का पूरा दिन अगर यहाँ पे पोज कैंडल बन जाती है, कुछ ऐसी डोजी या छोटी सी ग्रीन कैंडल, कुछ ऐसे पोज कैंडल बन जाती है, उसके बाद कंटिन्यूशन में मिलेगी, तो फिर हम जो है यहाँ पे 23,200 का टारगेट यहाँ पे प्लान कर सकते हैं निफ्टी में, कि 23,200 के आसपास का टारगेट हमें मिल सकता है। लेकिन कल अगर फ्लैट ओपन होते ही मार्केट नीचे गिरने लग जाती है तो यहाँ पे देखिए बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी से आपको ट्रेड लेना है, अगर लेना है तो, क्योंकि जब तक प्रॉपर प्राइस एक्शन नहीं दिखता, एक बार फिर से बायर्स की अटेम्प्ट नहीं दिखती, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। क्योंकि सेलर्स ने 2 दिन से कॉन्टिन्यूस वो प्रॉफिट कमा रहे हैं, जैसे ही थोड़ी सी बायर्स को वो देखेंगे एकदम से शार्प बुकिंग आ सकती है, प्रॉफिट एकदम से शार्प प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, एक ऐसा स्पाइक आए और मार्केट स्टॉप लॉस लेके चली जाए। तो बेस्ट ये होगा कि कल पॉज कैंडल बन जाए। पॉज कैंडल अगर नहीं भी बनती, फ्लैट ओपन होके नीचे की तरफ आती है, तो यहाँ पे एक प्रॉपर प्राइस एक्शन चाहिए। क्या हो कि अगर मार्केट कल गैप अप ओपन हो जाती है, क्या हो कि अगर मार्केट कल गैप अप ओपन हो जाती है, तो अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ कहीं गैप अप ओपन हो जाती है तो होगा क्या, ध्यान से देखेंगे तो जो प्राइस एक्शन हमें नीचे चाहिए था अब वहाँ हो जाएगा, पर उसकी कंफर्मेशन हमें कब आएगी, जब दोबारा मार्केट आके इस लेवल के ऊपर मिलेगी और यहाँ पे हमें ट्रेड मिलेगा, तो हमें कंफर्मेशन आएगी। मतलब बियरिश ट्रेंड है, स्ट्रॉन्ग बियरिशनेस है। अगर मार्केट कहीं भी आपको ऊपर के लेवल पे मिलती है तो वहाँ पे हम शॉर्ट प्लान कर सकते हैं। और अगर कल मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाती है तो फिर मार्केट का जो सरप्राइज है वो ख़त्म हो जाएगा। क्यों, 2 दिन से पहले ही प्रॉफिट में है और एक और गैप खुल जाता है, तो एक और गैप खुलने के बाद जो है ये सेलर दोबारा और ज़्यादा प्रॉफिट में जाएंगे, ज़्यादा प्रॉफिट में जाएंगे और अच्छी ट्रेलिंग इनको नहीं मिलेगी, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये गैप डाउन नीचे खुल जाता है, अगर ये गैप डाउन खुल जाता है तो मुझे वेट करना पड़ेगा कि थोड़ा सा राइज आए, और राइज के बाद फिर चाहे मुझे यहाँ से ट्रेंड लाइन मिले या कुछ हो, फिर मैं नीचे के लिए जाऊँ तो मुझे अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। तो कल की प्लानिंग यही होगी कि सबसे अच्छा होगा हमें पॉज कैंडल कल मार्केट बना दे, मार्केट कल ज़्यादा कहीं मूव ना करे, उसके बाद मूव करेगी तो फिर ऐसी ही मूव को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो मिनिमम फ्लैट ओपन होता है तो मिनिमम फर्स्ट हाफ तो साइडवेज रहे, उसके बाद नीचे जाए तो कॉन्फिडेंस आएगा। अगर गैप अप ओपन हो जाता है, अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो सेल ऑन राइज होगा, यहाँ पे जो है हम नीचे की तरफ ट्रेड बना लेंगे। लेकिन गैप डाउन ओपन हो जाता है तो वेट एंड वॉच करना पड़ेगा कि एक पुल बैक आए, उसके बाद फिर से हम जो है नीचे की तरफ कंटिन्यू जाएं। तो कल यही मेरा प्लान रहेगा। और अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो अब निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट सिंक हो चुके हैं। बैंक निफ्टी भी जो है अपने अच्छे सपोर्ट पे आ चुका है और सेम सेम स्टोरी बैंक निफ्टी के साथ भी है। 2 दिन से कॉन्टिन्यूस गिर रहा है, बहुत ही अच्छे लेवल पे गिर रहा है। आज भी ऑलमोस्ट 2% से ज़्यादा गिरा, 2.910 के अराउंड गिरा। तो इतना कॉन्टिन्यूस गिर रहा है। अगर और हमें ऐसे ही अच्छे आगे मूव चाहिए
तो अगर आपने डाउ थ्योरी भी पढ़ी होगी या थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन आप जानते भी होगे, तो अच्छी मूव तभी होती है जब मार्केट ऐसे नीचे जाए। तो यहाँ पे हमें जो है चाहिए कि चाहे पॉज कैंडल बने, चाहे पुल बैक आए, चाहे साइडवेज हो जाए, फर्स्ट हाफ के लिए ही हो जाए, फिर जो है नीचे जाने में कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन अगर कल मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाती है, तो ये जितने भी सेलर्स हैं जो अपनी पोजीशन को होल्ड करके गए हैं, अगर इस कैंडल को ध्यान से देखेंगे तो देखिए कैंडल की क्लोजिंग जो है लो के बिल्कुल पास है। तो सेलर्स जो है वो अपनी पोजीशन को होल्ड कर कर गए हैं। एक दिन पहले भी होल्ड कर कर गए थे, इस दिन भी होल्ड करके गए हैं, और अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो मतलब तीसरे दिन की ओपनिंग भी इनके फेवर में आ जाएगी और इतने बड़े प्रॉफिट को फिर ये मिस नहीं करेंगे। अगर थोड़ा सा भी यहाँ पे बायर्स का अटेम्प्ट दिखा या थोड़ी सी भी इनको वीकनेस दिखी, ये अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और यहाँ से फिर हमें एक शार्प मूव दिख सकती है ऊपर की तरफ। इसलिए अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है वहाँ पे आपको अलर्ट होना है और सेल ऑन राइज का व्यू बनाना है। अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो सेल ऑन राइज का तो मेरा व्यू है ही है, सेल ऑन राइज। यहाँ पे फिर मैं अपने सेलिंग का कोई सेटअप ढूंढूंगा। और अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है तो सेम निफ्टी की तरह ही निफ्टी बैंक निफ्टी का कल दोनों का प्लान सेम रहेगा। अच्छा होगा कि फर्स्ट हाफ साइडवेज हो जाए, मार्केट थोड़ा सा वेट करे और वेट करने के बाद नीचे जाए, अगर तो ये होगा। और दूसरी चीज़, अगर आप बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी जो है निफ्टी से ज़्यादा बियरिश दिख रहा है। आप निफ्टी के बड़े टाइम फ्रेम को देखेंगे, वीकली में जाके देखेंगे तो ये भी बियरिश है, बिल्कुल बियरिश है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अब यहाँ पे आप इसको कहें कि ये हेड एंड शोल्डर जैसा दिख रहा है या आप कहें ब्रेकडाउन हो रहा है, जो भी आप कहना चाहें, बियरिश है। पर इससे ज़्यादा अच्छा बियरिश जो है वो बैंक निफ्टी दिख रहा है। बैंक निफ्टी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बियरिशनेस दिखा रहा है। यहाँ पे देखेंगे, और इसको अच्छे से देखना है तो मंथली टाइम फ्रेम में जाके देखिए, अपनी रेंज के बिल्कुल नीचे लेवल पे आ चुका है। जो ये इतने मंथ की इसने रेंज बनाई हुई थी, कल ही हम बात कर रहे थे, ये अब बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे एलओसी पे आके खड़ा हो चुका है। अगर ये रेंज को ब्रेक कर देता है, देखिए ये मंथली कैंडल है, तो मंथली कैंडल है, एक दो दिन वेट करके भी ब्रेक करेगा तो अच्छा होगा, वो ज़्यादा अच्छी मूव देगी। तो इस मंथ ये जो मैंने टारगेट लगाया हुआ, ये कौन सा टारगेट है, इस रेंज का टारगेट है। इस रेंज की हाइट को यहाँ प्रोजेक्ट किया हुआ है कि अगर ये रेंज को तोड़ता है तो यहाँ तक का टारगेट बन सकता है। अब ये नहीं कह सकते कि यही कैंडल यहाँ तक का टारगेट बना देगी, हो सकता है ये कैंडल यहाँ आके रुके, यहाँ आके रुके, पर मोस्ट प्रोबेबली ये कैंडल मिनिमम 48,000 तक तो आ जानी चाहिए अगर ये रेंज को तोड़ता है। देखिए आज भी 1000 पॉइंट तो आज ही नीचे गिर गया है, तो जाने के तो और भी नीचे जा सकता है, लेकिन क्या है, 48,000 का हम फर्स्ट टारगेट लगा सकते हैं। यहीं पे जो है ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज ओपन होती है अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो। देखिए रिस्क होगा तो ही रिवॉर्ड होगा, अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो तो यही मौका है। ऑप्शन बाइंग भी करते हो तो रिस्क लेना चाहते हो तो सबसे अच्छा है 48,000 का। आप अभी देखेंगे 48,000 का यहाँ पे प्रीमियम आपको दिखा रहा है 268 का, 268 का प्रीमियम दिखा रहा है। 48,000 का पीई का ओटीएम है, बिल्कुल ओटीएम है, लेकिन अगर इस मंथ 48,000 को टच कर देता है ये, तो ये फिर एटीएम बनेगा, आगे चल के आईटीएम बनेगा। अभी 268 का मिल रहा है, रिस्क है। अगर आपके पास रिस्क एपेटाइट है, आप रिस्क ले सकते हो, तो यहाँ पे 268 रुपीज़ का प्रीमियम है, 48,000 का रिस्क लिया जा सकता है। ऑप्शन बाइंग करते हो तो भी, ऑप्शन सेलिंग करते हो तो भी, ऑप्शन सेलिंग भी आप यहाँ पे प्लान कर सकते हो सेम लॉजिक के साथ कि रेंज वीक दिख रही है, रेंज के बिल्कुल एलओसी पे प्राइस आ चुका है। अगर ये रेंज ब्रेक हो जाती है तो इसी रेंज को सेम को भी प्रोजेक्ट करें तो पूरे टारगेट को अभी हम नहीं ले रहे, वो 45,000 के आसपास बैठेगा, बीच में कहीं टारगेट कर रहे हैं। इस मंथ अभी पूरा मंथ पड़ा है, 6 तारीख हुई है, पूरे मंथ तक अगर ये 48,000 तक आ जाता है तो यहाँ पे हम थोड़ी सी कुछ उम्मीद लगा सकते हैं। देखिए रिस्क लेंगे, ज़्यादा बड़ा रिस्क मत लीजिएगा। अगर आपने कभी ऐसा नहीं किया तो ज़्यादा बड़ा रिस्क मत लेना, आपको ट्राई करना है, 1 लॉट 2 लॉट से भी कर सकते हो। 270 रुपये का प्रीमियम है, चला भी जाएगा तो क्या होगा। लेकिन अगर ये 270 का प्रीमियम 700 800 1000 चला गया, चाहे आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट तो नहीं होगा, एक ही लॉट होगा, लेकिन एक एक्सपीरियंस आपको आ जाएगा, थोड़ा सा आपको एक नई चीज़ दिख जाएगी जो शायद आपने कभी ऐसे प्लान ना की हो। ऐसे मंथली चार्ट जब बड़ा टाइम फ्रेम ऐसे कुछ सिग्नल देता है, वहाँ पे आप
कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो। ये क्या है? कैलकुलेटेड रिस्क है। अगर अगेंस्ट गया भी तो 268 का है, कोई जीरो होने तक तो आप वेट नहीं करेंगे इसकी, 100 में 150 में कहीं निकाल सकते हैं। तो पूरा रिस्क यहाँ पे नहीं है, कोई मैं हीरो ज़ीरो करने के लिए नहीं कह रहा, एक आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। पता नहीं आपने कभी चार्ट को इस नज़रिए से देखा है कि नहीं देखा है, लेकिन टाइम के साथ साथ आपको ये चीज़ें दिखने लग जाती हैं और आपको दिखता है कि ऐसे भी हम ट्रेड कर सकते हैं। तो यहीं पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोनों को मैंने व्यू बता दिया आपको। दोनों अच्छे दिख रहे हैं, दोनों सिंक दिख रहे हैं, लेकिन 2 दिन से ऑलमोस्ट लगातार गिरते जा रहे हैं। आज बहुत अच्छा गिरा। अगर थोड़ा सा पॉज ले लेता है या गैप अप ओपन हो जाता है तो सेल ऑन राइज हम निकालेंगे, अगर गैप डाउन हो जाता है तो भी सेल ऑन राइज निकालेंगे। पर अच्छा क्या होगा, मेजर गैप अप गैप डाउन ना हो, यहीं पे कुछ हमें पॉज कैंडल मिल जाए, उसके बाद फिर ये यहाँ से कंटिन्यूशन जाए नीचे के लिए, तो फिर ट्रेड करने में अच्छा लगेगा। लेकिन ये सिर्फ हमारी प्लानिंग है, हमारा एनालिसिस है। मार्केट को जो करना है वही करना है, क्योंकि मार्केट इज सुप्रीम। तो ये वीडियो आज तक की थी। कल का एनालिसिस वीडियो में फिर हम देखेंगे कि हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अब वीडियो में यहाँ तक आए, वीडियो को पूरा देखा, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिव्य बिहारी दास, कल फिर मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। श्री राधे।